प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं आग का दरिया। इस नॉवेल को लिखा है कुर्रतुल ऐन हैदर ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरखाम। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आलमी अदब के उर्दू तराजिम के लिए एक नया चैनल तरतीब दे दिया गया है। हमारे वो दोस्त जो आलमी अदब में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसे क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नॉवेल आग का दरिया की जानिब। बाब नंबर 2। श्रावस्ती का खूबसूरत शहर राप्ती के जुनूबी किनारे दूर दूर तक फैला था। इसके उत्तर में जरा फासले पर हमावत के गुलाबी और नीले पहाड़ इस्तादा थे। उन पहाड़ों के दामन में केसर के खेत लहलहाते थे और देवदार के घने जंगल और आसपास तराई के नरकलों में बाघ और बघीले घूमते थे। पहाड़ों का ये सिलसिला बहुत ऊपर से आ रहा था, जहां मान सुरूर की झील थी, जिसकी शफाफ लहरों पर दुनिया की आत्मा का राजहंस अकेला तैरता था। हमावत के ऊंचे बर्फानी पहाड़ वंगा और कामरूप तक फैले थे। इन पहाड़ों के उस पार उत्तर में सोने की रंगत वाले कंचनों का देश था। वादियों में अनगिनत रुपहले आबशार और ठंडे पानी की नदियां थीं और खुशबूदार पत्तों के दरख्त और धान के खेत और तारीख खुनक जंगलों में गुरुकुल बने थे, जहां मुल्क के नौजवान लड़के, शहजादे और मुफलिस बरहामन और कश्तरी अमीरजादे इल्म हासिल करने में जुटे थे। तालीम सारे में आम थी। उस मुल्क के एक बादशाह ने एक मर्तबा फखरिया कहा था कि इसकी मुमलिकत में एक शख्स भी जाहिल नहीं। इन्हीं जंगलों में पहाड़ियों की ढलवान पर जहां दिन में घुप अंधेरा रहता था, हाथी पले थे। राजन साल में एक बार खेदा के लिए वहां आते। हाथी पकड़ने वाले हाका लगाते, दरबारियों का पड़ाव होता, जंगल में मंगल लग जाता। हाथियों का रास्ता तलाश करने वालों और सिधाने वालों का अमला जंगलों के किनारे लकड़ी और बांस की झोपड़ों में रहा करता था। उनकी लड़कियां मूंगे और फिरोजे के रुपहली जेवर पहने, बालों की मींडियां गूंदे हाट बाजार के लिए जब मैदानों की तरफ आती तो शहरी लड़कियां उनकी रंग बरंगी सियाह, सुर्ख और जर्द धारियों वाली पोशाक को बड़ी दिलचस्पी से देखा करती। उत्तर कोशल की रियासत में नगरपुर और नगरमा, शहर और कस्बे और गांव इन हरे भरे मैदानों में आबाद थे। जंगल की इफरात थी, जिनकी लकड़ी से खूबसूरत मकान बनाए जाते। अब आबादी बढ़ रही थी और जंगल कटते जाते थे। श्रावस्ती का शहर बहुत गुंजान और बारौनक था। दूर के देशों से आए हुए लोग यहाँ रहते थे। अलग अलग महल्लों में कारीगरी, सुनार, बुजाज, आड़ती और दूसरी पेशावर जमातें आबाद थीं। उनकी अपनी अपनी मंडलियां थीं, अपने कवानीन। चोरों तक की मंडली माँ एक ज़ाब्ता शास्त्र के मौजूद थी। 12 महीने चहल पहल रहती। हमेशा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता। हर शख्स अपने अपने काम में मुनहमिक था। मुसव्विरों और संगतराशों की टोलियां निगार खानों में मसरूफ रहती। नाटक मंडली में सुबह से खेल शुरू हो जाता और दिन भर जारी रहता। नायक और नायिकाएं जर्क बर्क कपड़े पहने, चेहरों पर रोगन लगाए मशहूर तमसीलें पेश करती। चौराहों पर मदारी अपने करतब दिखलाते। भंग की दुकानों पर आवारा गर्दों, उचक्कों और ठगों का मजमा रहता। त्योहारों के मौके पर बंजारे ताड़ी पीकर जोर जोर से गाते फिरते, डोम नकलें करते। देश नारियां छन छन करती अपनी गलियों में टहलती। अमीर जादियां सोलह सिंगार किए थालियों में घी के चराग जलाए मंदिरों की ओर जाती नजर आती। औद और लुबान की खुशबू से फजा बोझल हो जाती। रथकार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कलाल और बैत की टोकरी बुनने वाले शहर के बाहर रहते। आबादी से बिल्कुल अलग थलग चंडालों की बस्ती में इनका पंजुम तबका चारों जातों से कम तर था। महज लाशें उठाना और मुर्दे जलाना इनकी किस्मत में लिखा था। यही इनका पेशा था। वो सिर्फ मुर्दों की उतरन पहन सकते थे। उनको हुक्म था कि टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाएं और महज कांसी के गहने इस्तेमाल करें। लेकिन ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। श्रावस्ती में कपलादस्ती के शाकिया मनी आन कर रहे थे और उन्होंने इनके हवारियों ने
اپنے واضحوں میں بتلایا کہ ایک آدمی پیدائش کی بنا پر نہیں بلکہ عمل کی بنا پر ملیچ یا اچھوت بنتا ہے، اور اب نارنجی لباس والے بھکشوؤں کی ٹولیاں بستی بستی گھوم کر چنڈالوں اور اچھوتوں کو نیک عمل کی تلقین کر رہی تھیں۔ شراوستی کی رونق ہر موسم قائم رہتی۔ گرمیاں آتی تو عمرہ اپنے باغات میں تالابوں کے کنارے جا بیٹھتے یا خنک تہخانوں میں آرام کرتے۔ شام کے سمے بازاروں میں کھوے سے کھوا چھلتا بوڑھی عورتیں موتیا اور چنبیلی کے گجرے گھروں کی ڈیوڑیوں پر لے جا کر بیچتیں۔ خوبصورت لڑکیاں اونچے مکانوں کی جھروکوں میں سے نیچے جھانکتی۔ شہر سے باہر کھلے سبززاروں میں کشتری سورما سندھ اور ایران اور عرب کے اصیل گھوڑوں پر سوار ہوا سے باتیں کرتے نظر آتے۔ گاؤں کی سمت جانے والے سایہ دار کچے راستوں پر کسان کی بیل گاڑیاں اور بہلیاں چرخ چوں کرتی نرم روی سے چلتی رہتی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا۔ میں تھا آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔